Good morning, guys. So today we are starting, or you can say continuing with the topic that we were discussing yesterday. We were discussing the shit of class map, policy map and service policy. हाँ जी, तो आप आए ही नहीं थे। पहली बार तेरे साले सवाल पूछा जिंदगी में, आया नहीं था तू। हाँ भाई रितेश, आप बताओ why we use class maps? Why we use class maps? To identify the traffic. अब मैंने आपको बताया था क्लास मैप में ट्रैफिक को हम दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक बाय यूजिंग, सेकंड बाय मैचिंग द। और इस प्रोटोकॉल के फीचर को जो हम मैच कर रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं हम? एन बार। एन बार की फुल फॉर्म नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन रिकॉग्निशन। फाइन। पॉलिसी मैप में क्या करते हैं हम? एक्शन डिफाइन करते हैं, भाई ट्रैफिक को क्या मार्किंग प्रोवाइड करनी है, कर दी। और मार्किंग प्रोवाइड करने के दो तरीके हैं, बताया था आपको। या तो आप उसको आईपी प्रेसिडेंस वैल्यू असाइन कर सकते हो, या फिर या डीएससीपी वैल्यू। सबको पता आईपी प्रेसिडेंस और डीएससीपी में डिफरेंस क्या है, मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की थी, एक बार दोबारा बता देता हूं। आईपी प्रेसिडेंस में हमारे पास यूज करने के लिए कितनी क्लासेस हैं, लेकिन डीएससीपी में कितनी एफ वैल्यूज हैं? 12। ठीक है जी, फाइन। जिसमें अगर मैं बोलूं एफ का सिंटेक्स है एक्स वाई, एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लास सेलेक्टर को, और वाई किसको रिप्रेजेंट करता है? ड्रॉप प्रोबेबिलिटी को। क्लियर? ये बताया था कल मैंने आपको, ठीक है। मैंने बताया था ईएफ सारी एएफ वैल्यू से ज्यादा प्रेफर्ड होता है। ईएफ सारी एएफ वैल्यू से क्या होता है? ज्यादा प्रेफर्ड। समझ में ये बात? I will show you today what's the value. Fine. तो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। आज फिर मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा क्लासिफिकेशन और मार्किंग पे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दूंगा कि क्लास मैप्स को कैसे यूज करते हैं और पॉलिसी मैप्स को कैसे यूज कर सकते हैं। फाइन। क्लासिफिकेशन मार्किंग के बाद जो हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो होगा कंजेशन मैनेजमेंट। क्या होगा? ठीक है। उससे थोड़ा और क्लैरिटी आएगी कि मार्किंग करने से एक्चुअली हो क्या रहा है। फाइन, चलो। आपको नहीं लगता यहाँ पे ऐसे म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए, थोड़े थोड़े गाने चल रहे हैं? आज ना एक बार 11:30 बजे मुझे याद दिलाना, कुछ बातें करनी है आप लोगों से। मतलब कोई पर्सनल वाली नहीं, मतलब ये इंटरव्यू देने गया था कल रितेश। फाइन। तो इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे रहे MPLS L3 VPN रिलेटेड, तो थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूंगा सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा के कि वो चीज़ें क्या होती है। फाइन। कि कभी आप इंटरव्यू देने जाओ तो आपको प्रॉब्लम ना आए। फाइन। तो अगर मैं रियल टाइम डिप्लॉयमेंट की बात करूं क्वालिटी ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग, तो जो भी आपका फर्स्ट हॉप राउटर होगा ना, क्या होगा? फर्स्ट हॉप राउटर वही ट्रैफिक को मार्क करके भेज रहा होगा। जो आपका गेटवे होगा ना, वही ट्रैफिक को मार्क करके आपके नेटवर्क में फॉरवर्ड कर रहा होगा। जितनी प्रायोरिटाइजेशन होगी वो आपके ही नेटवर्क में होगी, क्योंकि मैंने बताया जैसे ही ट्रैफिक आईएसपी में फॉरवर्ड होगा, आईएसपी ट्रैफिक को क्या कर देगा? अनमार्क। क्या कर देगा? अनमार्क।
छुट्टे आए। तो आईपीएस लिखने की जरूरत तो नहीं है। सब लोग ध्यान दो इधर। पिंग लूप बैक बनाने की जरूरत तो नहीं है ना पिंग करने के लिए। क्लैरिटी रहेगी ना कि 34004 किसकी आईपी है, R4 की। ठीक है। अब मैं R1 से नॉर्मली पिंग करता हूं R4 के लूप बैक को, तो ट्रैफिक कैसा जाता है? डिफॉल्ट क्लास का मेंबर। किस क्लास का मेंबर? तो मैं R2 पे आ जाता हूं। क्या परफॉर्म करना है? मार्किंग। ठीक है भाई, टास्क बना लेता हूं। किस ट्रैफिक को मार्क करूंगा? टेलनेट। इफ नेक्स्ट AF नेक्स्ट अगेन AF नेक्स्ट AF। चलो डन। कोई प्रॉब्लम? और कुछ आप मार्क कराना चाहो? प्रॉब्लम यह है मैं और किसी टाइप का ट्रैफिक जनरेट ही नहीं कर पाऊंगा। चलो प्रैक्टिकल करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है माइंड में कि ट्रैफिक को मैच कराने के लिए ACL कब यूज करते हैं और प्रोटोकॉल वैल्यू कब यूज करते हैं। एग्री? दो तरीके हैं ना मार्किंग कराने के। क्लास मैप में ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करने के कितने तरीके हैं? एक प्रोटोकॉल और एक ACL। देखो, जब आप चाहते हो व्हेनेवर यू वांट कि इस प्रोटोकॉल के लिए मैं मार्किंग करूं, तो क्या कॉल करोगे? प्रोटोकॉल। और जब आप चाहोगे मैं इस पर्टिकुलर यूजर के लिए मार्किंग करूं, तो क्या यूज करोगे? ACL। तो ACL कब यूज होगी? पर्टिकुलर यूजर के लिए, ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए। आप चाहते हो भाई HTTP ट्रैफिक तो मार्क हो, लेकिन नॉट फॉर ऑल, सब यूजर्स का मार्क ना हो, सिर्फ इन्हीं पर्टिकुलर यूजर्स का HTTP ट्रैफिक क्या हो? मार्क हो। उसमें क्या यूज करोगे? ACL। अब एक क्वेश्चन आएगा आपकी तरफ से कि सर रियल टाइम डिप्लॉयमेंट क्या कहती है? रियल टाइम डिप्लॉयमेंट डोंट गिव अ फक अबाउट यूजर्स, दे ऑलवेज मार्क ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल्स। किसके अकॉर्डिंग मार्क करते हैं? प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग। Yes, you can use both at the same time. आप कहोगे तो वो भी आज यूज करके दिखा दूंगा। क्लियर? स्टार्ट करूं? सबसे पहले क्या बनाऊंगा? एक क्लास मैप। किस नाम से बनाऊं? सी मैप मैच प्रोटोकॉल। कौन सा मैच कराया? Whenever you will run this command for the first time, it will take some time. आपको मैंने ये समझाया था कि ये जो राउटर के ऊपर मैं प्रोटोकॉल डिफाइन कर रहा हूं, जैसे मैंने टेलनेट मैच कराया, HTTP मैच कराया, राउटर के पास एक डेटाबेस भी तो होगा ना कि टेलनेट ये पोर्ट नंबर यूज करता है, SSH ये पोर्ट नंबर यूज करता है। देखना बताया था किस कमांड से? शो IP। चलो ठीक है, तेज हो गए हो आप भी। अब एक बार चल तो जाए। सब हाथ जोड़ो एक बार।
सेकंड कमांड क्या चलाई? अब सेम क्लास मैप में मैच कर रहा हूं डिफरेंट में। अब एक प्रॉब्लम है, जो मैं पॉलिसी मैप में एक्शन लेता हूं वो पूरे क्लास मैप पे लेता हूं, एग्री? तो अगर मैंने सारे मैच करा दिए तो सारे टाइप के ट्रैफिक के साथ एक ही मार्किंग हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या करानी है? अलग अलग। मुझे क्या करवानी है? अलग अलग। क्लियर? सो आई हैव टू क्रिएट अ क्लास मैप, सी मैप, मैच प्रोटोकॉल, क्लास मैप, सी मैप 3, मैच प्रोटोकॉल, नेक्स्ट क्लास मैप, सी मैप 4, मैच प्रोटोकॉल। अब ये ना घसड़ देने से मैं HTTPS होगा नहीं। ठीक है, करा दिया मैच। I will be coming on the same thing. Wait for some time. अब क्या बनाया मैंने? किस नाम से? क्लास मैप कौन सा कॉल किया? सी मैप सेट। कल किसी ने नहीं पूछा सर इस कमांड और इस कमांड में फर्क क्या है? पूछा? ऑब्जर्व किया करो यार, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। अब मैं बता भी दूंगा तो लेट्स से मैंने कमांड चलाई सेट DHCP। This command will set DHCP for every type of traffic, IPv4 and IPv6. IPv4 and IP. But if I run this command, it will only set DHCP value for IPv4. Clear? तो ये फर्क है। AF class CMAP set DHCP AF। इधर देखो क्लास मैप सी मैप 3, 2 नहीं आएगा। पहले सी मैप था, पहले 1 आएगा ना। गलत वैल्यू असाइन कर दी यार, कोई नहीं, ठीक कर देता हूं। सबसे पहले 1 ले लो, ओके कोई नहीं, समझ गया मैं। पॉलिसी मैप पी मैप क्लास सी मैप, क्या वैल्यू सेट करूँ? एक बार दोबारा कर देता हूँ। सेट DHCP AF क्लास सी मैप 2, सेट DHCP AF 32 क्लास सी मैप 3, सेट DHCP AF 42 क्लास सी मैप सेट AF सेट DHCP AF 40 कर दिया भाई कॉल। अब याद रखना, जब भी आप मार्किंग परफॉर्म करते हो कौन से इंटरफेस पे परफॉर्म करते हो? इनग्रेस इंटरफेस पे। कौन से इंटरफेस पे? ईग्रेस पे क्यों मार्क नहीं करता मैं ट्रैफिक को? अगर मैंने ईग्रेस इंटरफेस पे मार्क किया ट्रैफिक को तो नेक्स्ट राउटर डिसीजन लेगा, मैं नहीं ले पाऊंगा। मैं उसको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा। क्लियर? क्या कमांड चलाएंगे? नेम डन, शो IP इंटरफेस सीरियल 5/0। यहाँ कहीं आता है
ऐसे चेक करना पड़ेगा आपको, शो पॉलिसी मैप इंटरफेस सीरियल 5/0। अब मल्टीपल टाइप का ट्रैफिक है, R4 पे आके सर्विसेज ऑन कर देता हूं पहले। सबसे पहले डन, क्रिप्टो की यूजर नेम टेस्ट, पासवर्ड टेस्ट, लाइन VTY024, लॉगिन। अगली सर्विस कौन सी चला देता हूं, HTTP। अगली HTTPS, क्लियर। सबसे पहले क्या किया, तो आपको यहां दिखाता हूं, IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड किस नाम से बनाई, परमिट IP any AF 31 30 41 40। डन। समझ में आई ये बात सबको, क्या किया। अब ये ACL इंटरफेस पे लगा के छोड़ दूंगा। ठीक है, डन। टेलनेट किया मैंने 34004 को। एक मिनट भाई, डू शो IP एक्सेस लिस्ट, IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 101, परमिट सारे TCP बेस्ड प्रोटोकॉल ही हैं। DHCP 31 32 41 40, परमिट EIGRP, इंटरफेस FA0 सॉरी IP एक्सेस ग्रुप 101। सॉरी, प्रॉब्लम पता क्या है, वो जब पहला TCP पैकेट भेजता है ना SYN के लिए, वो जाता है आपका क्लास 6 का मेंबर। कौन सी क्लास का, 6। जो पहला पैकेट भेज जाएगा ना SYN वाला, वो किसका मेंबर होगा, क्लास 6। ओके, मैं रिमूव कर देता हूं इसको। ये देखो हो गया टेलनेट, यूजर नेम टेस्ट, पासवर्ड R2 पे आ जाओ। ध्यान देना, अब क्लास मैप कौन सा है, कौन सा प्रोटोकॉल मैच कर रहा है, मैच हुआ है। कितने पैकेट मार्क करके भेजे हैं इसने F31 से, कितने पैकेट मार्क करके भेजे हैं, 20। समझ में आ रही है बात, डन। अब मैंने टेलनेट किया 34004 को, पोर्ट नंबर किस पे, ओपन R4 पे आके दिखाऊं, शो IP HTTP सर्वर कनेक्शंस, दिख रहा है आपको 12D001 ने एक सेशन बनाया हुआ है किस पोर्ट पे, 80 पे। ये R4 पे देख रहे हैं हम, R2 पे देखेंगे HTTP ट्रैफिक मार्क हुआ है या नहीं, नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम पता है क्या है, क्योंकि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, टेलनेट वो लेयर 7 हेडर को भी क्या कर रहा होगा, चेक कर रहा होगा। ठीक है, HTTPS करके देख लेते हैं। अब हो गया ना यार मैच, दिख रहे हैं। ओके, दोबारा करूं, मैं कुछ परफॉर्म नहीं कर सकता ना HTTP में ज्यादा, देखो अब कुछ लिखूं,
हुए कुछ और मैच। ठीक है भाई, आगे आ जाता हूँ, किस पोर्ट पे करके देख लेता हूँ। किस पे? कनेक्शन ओपन है, अभी भी नहीं हुआ मैच। हुए कुछ पैकेट्स मैच। एग्री? कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट, लास्ट क्या रह गया? हुआ पैकेट में मार्क्ड। एग्री? मार्किंग कर रहा है ये। डन डन। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो टेलनेट प्रोटोकॉल है, जो टेलनेट ट्रैफिक है, वो सबका मार्क ना हो। ऐसा ना हो कि कोई भी यूजर टेलनेट ट्रैफिक भेज रहा है तो मार्क होके जा रहा है। हम क्या चाहते हैं, टेलनेट ट्रैफिक एक पर्टिकुलर यूजर का ही क्या हो, मार्क हो। क्लियर? उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या क्रिएट करूंगा, एक कैसी परमिट एनी डेस्टिनेशन इक्वल टू पोर्ट नंबर। अब किस होस्ट का मार्क होगा? सिर्फ HTTP, सॉरी टेलनेट 1.1.1 का। तो R1 पे आया, पहले तो एक लूप बैक बना लिया। क्या यहाँ आया? देखो क्लास मैप किसमें, सी मैप में नो मैच प्रोटोकॉल मैच एक्सेस ग्रुप 1 ये देखो शो क्लास मैप। देखो इस बार मैंने क्लास मैप में क्या कॉल की हुई है, क्या कॉल की हुई है? एक्सेस लिस्ट। क्या कॉल की हुई है? शो पॉलिसी मैप इंटरफेस सीरियल 5/0। ये दिख रहे हैं आपको? कितने पैकेट मैप हुए हैं? 28। हो गया टेलनेट? अभी भी कितने पैकेट मार्क्ड है? क्या इंक्रीज हो रहे हैं? कभी होंगे? टेस्ट अभी भी कितने पैकेट मांगना है? और जबकि मैं आपको यहां दिखाऊं एक चीज, अब जो ट्रैफिक मेरी किसी क्लास से मैच नहीं होगा वो किसका मेंबर बन जाएगा? क्लास डिफॉल्ट का। किसका मेंबर बन जाएगा? क्लास डिफॉल्ट। कौन से पैकेट इंक्रीज हो रहे हैं? देखो कौन से पैकेट इंक्रीज हो रहे हैं? क्लास, क्योंकि मेरे ट्रैफिक से अभी वो मैच नहीं कर। नेक्स्ट, so the thing is, if you want to match the protocol by you are creating a ACL, you are just using some extra memory of the router by creating the ACL. Next, हाँ जी, ये कल R1 पिंग कर रहे थे तो हमने उसमें वैल्यू 2 डिफाइन करी थी, तो अननोन बाय डिफॉल्ट 0 जा रहा है, क्योंकि 3 बिट डेटा हुआ 2 को हम अगर कन्वर्ट करें तो 8 बिट का आता है, तो ये 7 बिट है, तो वाली 3 बिट तो 0 है, बाय डिफॉल्ट 0 पे जाना चाहिए, तो अननोन जा रहा था भाई। वो कोई प्रेसिडेंस वैल्यू होगी ही नहीं। आपने क्या टॉस वैल्यू सेट करके भेजी थी? जैसे आप 168 भाई आप एक बात बता, कोई पर्टिकुलर क्लास बननी भी तो चाहिए। अननोन ही आएगा फिर यार। वो तो जो तो टॉस वैल्यू लेके चल रहा है दो, वो किसी आईपी प्रेसिडेंस में कन्वर्ट होगी, आईपी प्रेसिडेंस में कन्वर्ट नहीं होगी तो डीएससीपी में कन्वर्ट होगी, फिर क्या आएगा? वो अननोन ही आएगा। अब क्या किया?
सोर्स इंटरफेस लूप बैक 1। हुआ मैच इस बार? कितने पैकेट हो गए? 37। कितने हो गए? पहले कितने थे? 27। पहले कितने थे? टेस्ट कितने हो गए? 50। क्लियर? क्लियर? डन? चले आगे। डन? जैसे ही आप पॉलिसी में आपको रिमूव कर दोगे, जो पॉलिसी इंटरफेस पे लगी हुई थी सर्विस पॉलिसी कमांड के थ्रू अपने आप क्या हो जाएगी? रिमूव। अब सिर्फ क्या करो, डन। डन। आगे चले। अब किसी को क्या टास्क मिला? लेट्स से ये कुछ टास्क था कि यार टेलनेट और एसएसएच दोनों टाइप के ट्रैफिक को आपको मार्क करना है AF33 से। किससे मार्क करना है? तो उसने क्या किया, क्लास मैप बनाया, किस नाम से? टेलनेट मैच प्रोटोकॉल। ओके, ये गलत राउटर पे चला रहा था मैं कमांड, इस पे बना लेते हैं। क्लास मैप टेल अंडरस्कोर मैच प्रोटोकॉल, अगली कमांड क्या चला दी? ठीक है, अब वो किस में गया? किस नाम से बनाया? कौन सी क्लास कॉल करी? कर दिया, इंटरफेस पे आया, सर्विस पॉलिसी, इनपुट, ठीक है, टेलनेट किया, शो पॉलिसी मैप इंटरफेस सीरियल 5/0। कोई ट्रैफिक मैच हुआ? अब प्रॉब्लम क्या है, ट्रैफिक मैच क्यों नहीं हो रहा? देखो भाई, बाय डिफॉल्ट ये क्या है? ये क्या है? किस नाम से? कौन से प्रोटोकॉल को मैच कर रहा हूं? और बाय डिफॉल्ट एक्शन क्या है क्लास मैप में? मैच ऑल का मतलब है जब ये दोनों प्रोटोकॉल मैच होंगे तभी हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे? पॉलिसी। क्या अप्लाई करेंगे? पॉलिसी। इज इट पॉसिबल कि एक ही ट्रैफिक में टेलनेट भी मैच हो जाए और एसएसएच भी? नहीं, ये तो कोई रावण का तीर ही हो सकता है। ठीक है जी, जो कहे मैं पोर्ट नंबर 22 और 23 दोनों यूज कर रहा हूं। ठीक है जी, सो इट इज नॉर्मली नॉट पॉसिबल। वाई इट इज हैपनिंग? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो क्लास मैप में एक्शन होता है वो क्या होता है? मैच ऑल। तो हमें क्या करना है, इस एक्शन को किसमें कन्वर्ट करना है? मैच एनी। किसमें कन्वर्ट करना है? तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, इट इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट। आपने रूट मैप पढ़े थे? अगर आपने रूट मैप पढ़े थे तो रूट मैप के अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस कॉल कर सकते हैं। क्या कॉल कर सकते हैं?
तो लेट्स से मैंने रूट मैप में मल्टीपल मैच वैल्यूज कॉल कर ली। मल्टीपल कौन सी वैल्यूज? तो राउटर मैच कब करेगा? जब सारी वैल्यूज मैच होंगी। राउटर एक्शन कब लेगा? जब सारी वैल्यूज क्या होंगी? सारे मैच पैरामीटर्स जब मैच होंगे। सिमिलर केस यहाँ है। तो रूट मैप के बिहेवियर को तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन क्लास मैप के बिहेवियर को मैं क्या कर सकता हूँ? चेंज। आई कैन चेंज इट टू मैच एनी। आई कैन चेंज इट टू मैच एनी। समझ में आया? भी है क्यों मैच नहीं कर रहा? तो इसके बिहेवियर को हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज। क्या लिखेंगे अब हम? क्लास मैप, सिर्फ रीनेम करना है इसको, सॉरी कमांड दोबारा चलानी है। मैच ऑल बाय डिफॉल्ट होता है, उसकी जगह क्या करके मैच एनी। शो क्या कमांड चली हुई है अब कि इन दोनों में से एक भी प्रोटोकॉल मैच हो तो क्या कर देना? मार्क। क्या कर देना? अब देखो हो रहा है मार्क। कौन सी वैल्यू से? AF33। AF33 समझ में आया इतना? अब ISP अपने एंड पे क्या करता है, इस बात पे आते हैं। लेट्स से R3 ISP का राउटर है। R3 क्रिएट करेगा एक्सेस लिस्ट। किस नाम से? Okay, let me tell you the real ACL ISP is using. IP access list extended for permit. प्रेसिडेंस क्रिटिकल। प्रेसिडेंस क्रिटिकल मतलब कौन सी क्लास? 5 मतलब कौन सा ट्रैफिक? वॉइस। 5 मतलब कौन सा ट्रैफिक? डन। परमिट IP क्या लिखा? एनी। क्या बनाएगा अभी? एक क्लास में सबसे पहला किसके लिए? एक्सेस लिस्ट कौन सी कॉल करी? मैच एक्सेस ग्रुप कौन सा कॉल किया? डन। डन। ठीक है, डिलीट कर दी सारी।
डन। प्रेसिडेंस परमिट आईपी एनी डन। अब प्रोवाइडर क्या करेगा, क्लास मैप बनाएगा। देखो सी मैप 1 मैच एक्सेस ग्रुप 101। एक और क्लास मैप बनाएगा सी मैप 2 मैच एक्सेस ग्रुप 102। अब एक पॉलिसी मैप बनाएगा किस नाम से, सी मैप। क्लास कॉल करेगा सी मैप 1 सेट फिर एक और क्लास मैप बनाएगा सी मैप सेट DHCP इंटरफेस सीरियल 5/1 सर्विस पॉलिसी इनपुट पी मैप। डन। कोई प्रॉब्लम? तो जितना भी ट्रैफिक अब कोर में एंटर करेगा ISP के सारा कैसा होगा, अनमार्क्ड। जैसे यहां से मैंने टेलनेट किया, हाँ जी किस क्लास का मेंबर है, डिफॉल्ट। क्लियर? तो जो वॉइस ट्रैफिक आएगा वो अपनी नॉर्मल क्लास 5 का मेंबर बन के जाएगा, बाकी सारा कैसा जाएगा, नॉर्मल। अब हाँ जी class 5. So is that generated from the user, means on the user stage itself, it is critical, or on the router we are setting it? नहीं, कभी भी वॉइस ट्रैफिक आईपी फोन जब जनरेट करता है तो बाय डिफॉल्ट किस प्रेसिडेंस क्लास का मेंबर होता है, वो 5 का। दैट इज फ्रॉम द एंड यूजर, वी आर नॉट सेटिंग दैट वैल्यू। चलें भाई आगे। चले आगे। तो समझ में आई इतनी बात। अब प्रॉब्लम क्या है ISP को, अगर वो मेरी प्रेसिडेंस वैल्यू अपने नेटवर्क में फॉरवर्ड कर देगा तो उसके अपने नेटवर्क में क्या हो सकती है, कंजेशन। क्योंकि फिर उसके राउटर भी ट्रैफिक किसके अकॉर्डिंग फॉरवर्ड करेंगे, किसके अकॉर्डिंग फॉरवर्ड करेंगे, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। वो ऐसा क्यों चाहेगा, वो किसी कस्टमर को कोई स्पेशल प्रायोरिटी देना नहीं चाहता। देखो हम पैसे पता किसके देते हैं, रास्ते को यूज करने के। बैंडविड्थ क्या है, रास्ता ही है ना। एक 100 MB का लिंक है, 20 MB मेरा, मतलब एक बहुत बड़ी लेन है, उसमें तो छोटा सा पार्ट किसका है, मेरा है। मैं उसको यूज कर रहा हूँ अपना ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के लिए। तो हम सिर्फ रास्ते को यूज करने के लिए पैसे देते हैं, हम उस रास्ते को अपना नहीं बना सकते। Whenever we are not using that way, some other person will be using that way. इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, आप सोच सकते हो। ठीक है जी। तो जो सर्विस आप पैसा देके लेते हो वो आपको ऐसे ही मिलती है, जब आप नहीं ले रहे तो कोई और ले रहा है। ठीक है भाई, आगे चलें, अगली बात पे आए। इतना समझ में आया कि मार्किंग क्या होती है और क्लासिफिकेशन क्या होती है। अब ये देखते हैं इस मार्किंग और क्लासिफिकेशन से एक्चुअली होता क्या है, राउटर के डिसीजन पे इफेक्ट कैसे पड़ता है। क्लियर? अब समझना इस बात को। क्वालिटी ऑफ सर्विस को नेटवर्क में इंप्लीमेंट करने के दो तरीके हैं। दो हमारे पास क्या है, क्या है, तरीके तो 3 है वैसे। पहले को बोलते हैं
क्या बोलते हैं? सेकेंड इज कॉल्ड थर्ड इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड सर्व मॉडल, इंटीग्रेटेड सर्व मॉडल। और पहला क्या? बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। बेस्ट एफर्ट डिलीवरी क्या कहता है? जो ट्रैफिक जैसा जा रहा है वैसा ही जाने दो। जो ट्रैफिक जैसा जा रहा है, डिवाइसेस को अपना बेस्ट एफर्ट दिखाने दो, जो ट्रैफिक जैसा जा रहा है वैसा ही जाने दो। क्लियर? अब डिफ सर्व मॉडल क्या कहता है? डिफ सर्व मॉडल कहता है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। कहता है आप PHP पे बिलीव करो। किस पे? PHP, पर हॉप बिहेवियर। पर हॉप बिहेवियर मतलब मैं यहाँ पे भी मार्किंग परफॉर्म कर सकता हूँ, यहाँ पे भी अलग कर सकता हूँ, यहाँ पे भी अलग कर सकता हूँ, यहाँ पे भी। एग्री? तो मेरे को मार्किंग हर हॉप पे मैनुअली क्या करनी पड़ेगी? सेट करनी पड़ेगी। एग्री? कर सकता हूँ ना? मैं यहाँ भी मार्किंग कर दूँ ट्रैफिक की, यहाँ अलग कर दूँ, यहाँ चेंज कर दूँ, यहाँ फिर क्या कर दूँ? चेंज कर दूँ। इंटीग्रेटेड सर्व मॉडल क्या कहता है? कि भाई आपको एंड टू एंड मार्किंग, सॉरी एंड टू एंड बैंडविड्थ पहले क्या करनी पड़ेगी? रिजर्व। पहले क्या करनी पड़ेगी? रिजर्व। देखो मतलब क्या है इस चीज का? ठीक है, ये एक यूजर है, ये एक और यूजर है, ये एक और यूजर है, यहाँ एक सर्वर पड़ा हुआ है। ठीक है, इस यूजर को इस सर्वर से एक 10 MB की फाइल डाउनलोड करनी है। तो ये यूजर ये बात किसको बताएगा? R1 R2 को बोलेगा भाई मेरे को ना तेरे लिंक की कितनी बैंडविड्थ चाहिए। R2 R3 को भी बोलेगा मुझे भी कितनी बैंडविड्थ चाहिए, 10 MB। एग्री? तो हम एंड टू पहले ही उस डेटा के लिए बैंडविड्थ को क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्व मॉडल। कि हमने एंड टू एंड बैंडविड्थ को पहले ही क्या कर लिया? रिजर्व। हमने एंड टू एंड बैंडविड्थ को पहले ही क्या कर लिया? रिजर्व। अब याद रखना, अगर वो बंदा फाइल डाउनलोड नहीं करेगा तो ये 10 MB कोई और यूज नहीं कर सकता। अगर वो बंदा फाइल डाउनलोड नहीं करेगा और हमने बैंडविड्थ को रिजर्व कर लिया तो ये बैंडविड्थ कोई और यूज नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो ये इतना सा कंसर्न है। डिफरेंशिएटेड सब मॉडल क्या कहता है? कि भाई मेरे पास ट्रैफिक मार्क होके आएगा, मैं मार्किंग के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दूंगा? फॉरवर्ड कर दूंगा। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो पहले फॉरवर्ड हो जाएगा, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो बाद में फॉरवर्ड होगा। लेकिन इंटीग्रेटेड सब मॉडल क्या कहता है? कि भाई अगर आपको कोई भी ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है, आपको उसके लिए एंड टू एंड बैंडविड्थ पहले ही क्या करनी पड़ेगी? रिजर्व। तो रियल टाइम सिनेरियोज में हम क्या डिप्लॉय करते हैं? डिफ सर्व मॉडल। क्या डिप्लॉय करते हैं? डिफ सर्व मॉडल। हम कभी भी एंड टू एंड बैंडविड्थ रिजर्व नहीं करते। यार इट इज द सेम थिंग। मिनिस्टर आने वाला है तो हमने क्या किया? 4 लेन रोड है, 1 लेन उसके लिए छोड़ रखी है खाली, और भाई 3 लेन पे इतना ज़्यादा जंग लगा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एम्प्टी लेन। तो हम क्या कर सकते हैं? जब मिनिस्टर आएगा तब देखी जाएगी। अभी तो हम इस लेन को क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्लियर? हाँ जी। नहीं यार, यू आर नाउ टेकिंग थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। लीज लाइन क्या कहती है? कि मैं तेरे को एक डेडिकेटेड बैंडविड्थ दूंगी, बस ये मतलब होता है लीज लाइन का। देख, जब तू नॉर्मल ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेता है दैट इज, उसमें होता है अप टू इतनी बैंडविड्थ मिलेगी, अप टू 2 Mbps, अप टू 4 Mbps, अप टू 10 Mbps। लेकिन जब भी तुम लीज लाइन लेते हो डेडिकेटेड कितनी मिलेगी? 10 Mbps। उसमें क्या होता है? लेट्स से तूने 10 Mbps का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया, वो स्पीड कम भी आ सकती है। दैट विल डिपेंड ऑन द यूजर इन योर एरिया। लेकिन लीज लाइन अगर तूने 10 MB की लिया तो हमेशा बैंडविड्थ कितनी मिलेगी? 10 MB। इट इज अबाउट योर बैंडविड्थ। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मार्किंग। क्लियर? तो PHP क्या कहता है? कि भाई आप ट्रैफिक को मार्क कर दो, हर हॉप पे करना चाहते हो तो
और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मैं उसको क्या कर दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा। और इंटीग्रेटेड सब मॉडल क्या कहता है कि भाई एंड टू एंड तुम क्या रिजर्व करो, बैंडविड्थ। तो हम कभी भी एंड टू एंड बैंडविड्थ को रिजर्व नहीं करते। हाँ जी, bandwidth and modeling are related things like अभी आएगा थोड़ी देर में समझ। सारा खेल तो बैंडविड्थ का ही है, मार्किंग कर क्यों रहे हैं। क्लियर। तो अगला टॉपिक आता है हमारा कंजेशन मैनेजमेंट। अब कंजेशन मैनेजमेंट क्या है, अब ध्यान से समझना बात को। ये मेरा राउटर है, ठीक है जी। ये राउटर के इंटरफेसेस हैं। राउटर के इंटरफेसेस पे ना क्यू होती है। क्या होती है? दो तरह की क्यूज, इनपुट क्यूज और हर इंटरफेस पे इनपुट की और यार ये इस इंटरफेस के लिए इनपुट हो गई और ये इस इंटरफेस के लिए आउटपुट हो गई। तो आईओ क्यूज बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? क्लियर। एक होती है कौन सी क्यूज? अब आप पूछोगे सर इनपुट क्यू, आउटपुट की क्यू और ग्लोबल क्यू में डिफरेंस क्या है? ठीक है, इंटरफेस पे ट्रैफिक आया, ठीक है, इंटरफेस पे मैंने ट्रैफिक रिसीव किया, मुझे पता चला मुझे इसको आगे फॉरवर्ड करना है। क्या फॉरवर्ड करना है? आगे। मतलब दिस इज द ट्रैफिक विच इज ट्रैवलिंग थ्रू द डिवाइस, विच इज ट्रैवलिंग। तो वो सामने वाले इंटरफेस की इनपुट क्यू में जाएगा या आउटपुट? 99.9% केसेस में वो सामने वाले की आउटपुट क्यू में जाएगा। किस में जाएगा? सामने वाले की आउटपुट क्यू। एक बात और, अब आपको सर ग्लोबल क्यू कहाँ यूज होगी? When I will see that traffic is destined for me, तो मैं उसको अपने किस पे डाल दूंगा? ग्लोबल क्यू। किस पे डाल दूंगा? ग्लोबल क्यू में वो किसके पास जाएगा? सीपीयू के पास। किसके पास जाएगा? सीपीयू के पास। ऐसा भी तो हो सकता है तू भी मेरे को ऐसे सर्च कर रहा है, तू भी कर रहा है और तू भी कर रहा है। तीनों लोग एक इंटरफेस पे ऐसे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो ट्रैफिक इंटरफेस पे आ रहा है और इंटरफेस उसको किसमें पुश किया जा रहा है? ग्लोबल क्यू में, जिससे वो किसको रीच करे? सीपीयू। किसको रीच करे? सीपीयू। क्योंकि सारा मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक कौन हैंडल करता है? सीपीयू। कौन हैंडल करता है? सीपीयू। इतनी बात समझ में आई। अब एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से देखना इधर। लेट्स से इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आता है, राउटर इसको प्रोसेस कर देता है और डाल देता है एग्जिट इंटरफेस की आउटपुट क्यू में। डाल दिया। ठीक है, ये मैंने क्या बना दी? आउटपुट क्यूज। ये राउटर का फिजिकल इंटरफेस है। ये क्या है? ठीक है जी। ये कौन है? स्केड्यूलर का काम है इन आउटपुट क्यू से ट्रैफिक उठा के किस पे पुट करना? इंटरफेस पे। इस इंटरफेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटर। याद रखना, अगर आपने ट्रैफिक को ट्रांसमिट रिंग पे प्लेस कर दिया है, यू हैव, आपका उस पर अब कोई कंट्रोल नहीं। एक बार आपने उसको कहां प्लेस कर दिया? ट्रांसमिट रिंग। ट्रांसमिट रिंग पे एक ही फॉरवर्डिंग स्ट्रेटेजी चलती है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इन। जो ट्रांसमिट रिंग पे पहले जाएगा वो पहले बाहर निकलेगा, जो बाद में जाएगा वो
दिल्ली तो सब लोग घूमे हुए हो। तो ये कौन सी क्यूज है? आउटपुट क्यूज। फाइन। तो जितनी भी हम प्रायोरिटाइजेशन खेलते हैं ना, हम जितनी भी कॉन्फ़िगर करते हैं वो किसके लिए करते हैं एक्चुअली? किसके लिए? सॉफ्टवेयर क्यूज के लिए। किसके लिए? ये जो राउटर ने बना रखी है खुद से, ठीक है जी, जो राउटर ने खुद से बना रखी है। समझ में आई इतनी बात? ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से देखो। ट्रैफिक आया राउटर के इंटरफेस पे, पांचवें नंबर पे क्या हुआ? क्लासीफाई हुआ। अब क्या हुआ? मार्किंग परफॉर्म हुई। ठीक है, ट्रैफिक आया इंटरफेस पे, सबसे पहले तो क्या होगा? क्लासीफाई होगा, फिर क्या परफॉर्म होगी? मार्किंग परफॉर्म करने के बाद वो इस राउटर के किस पे दे देगा उसको? आउटपुट क्यू में। अब शेड्यूलर का क्या काम रहेगा? आउटपुट क्यू से ट्रैफिक को उठा के किस पे रखना? हार्डवेयर पे। समझ में आया प्रोसेस सबको? हार्डवेयर पे कौन सी फॉरवर्डिंग स्ट्रेटजी चलेगी? फीफो। समझ में आई इतनी बात? चलो, ठीक है जी। तो कंजेशन मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? क्यूइंग। क्या पढ़ेंगे? क्या लिखा? क्या लिखा? पढ़ो। We have different types of queuing methods available. ठीक है जी। पहला क्या है? सेकंड क्या है? थर्ड क्या है? फोर्थ क्या है? दो भैया। पांचवी क्या है? पांचवी क्या है? ठीक है जी। बात करें प्रायोरिटी क्यूइंग क्या होती है। हम आज के टाइम में कौन से क्यूइंग मेथड्स यूज करते हैं? CBWF क्यू और LL क्यू। बट गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्या CBWF क्यू और LL क्यू समझने के लिए आपको पहले ये तीन क्यूइंग मेथड आने चाहिए, तभी आप इन दो मेथड्स को समझ सकते हो। अब सबसे पहले देखते हैं प्रायोरिटी क्यूइंग क्या थी। जिस टाइम पे प्रायोरिटी क्यूइंग चलती थी ना, जिस टाइम पे चलती थी, उस टाइम पे राउटर में क्यूज आपको मैनुअली बनानी पड़ती थी। कैसे बनानी पड़ती थी? मैनुअली।
और आपने मैक्सिमम 4 क्यू बना सकते थे। क्या बना सकते थे? 4 क्यू। अब आप कहोगे सर क्यू मैं कैसे बना सकता हूँ? बना सकते हो भाई, तुम राउटर पे क्या स्पेसिफाई कर सकते हो? ट्रैफिक। क्योंकि जब प्रायोरिटी क्यूइंग चलती थी ना तब मार्किंग नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी? मार्किंग। कोई मार्किंग का फंडा नहीं होता था। हम ट्रैफिक को मार्क नहीं करते थे, हम राउटर पे क्यूज मैनुअली बनाते थे। क्या बनाते थे? मैनुअली। कैसे? एग्जांपल ले। हमने क्या किया, लेट्स से ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रायोरिटी क्यूइंग की। मैं कितनी मैक्सिमम क्यूज बना सकता था? 4। ये मैं खुद बनाता था राउटर के इंटरफेस पे, मैंने बना दी। मैंने सबसे पहले क्यू बनाई किस ट्रैफिक के लिए? लेट से। दूसरी किसके लिए बनाई? यही इंपॉर्टेंट ट्रैफिक होता है नेटवर्क में। तीसरी किसके लिए बनाई? टेलनेट के लिए। और चौथी बाकी जितना ट्रैफिक रह गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती थी? 4 क्यूज बना सकते थे और 4 ही प्रायोरिटी वैल्यूज होती थी। 4 ही क्या होती थी? हाई, मीडियम, लो। देखनी पड़ेगी भाई एक बार, दिमाग में नहीं आ रही। कोई बात नहीं करती, मार पड़ जाएगी। क्या होती है? हाई, मीडियम, नॉर्मल और लो। हाई, मीडियम, नॉर्मल और लो। हाँ जी, अब स्केड्यूलर कैसे काम करता है ध्यान से सुनो। स्केड्यूलर सबसे पहले हाई क्यू को खाली करेगा। किसको? अब लेट से पैकेट्स आ रहे हैं, सारे क्यू में थोड़े थोड़े पैकेट्स हैं। डन। क्या कह रहा हूं मैं? सारी क्यू में थोड़े थोड़े पैकेट्स। स्केड्यूलर का सबसे पहला काम क्या रहेगा? हाई क्यू से पैकेट उठाना और किस पे प्लेस कर देना? हार्डवेयर क्यू पे। कर दिया? हार्डवेयर पे प्लेस कर दिया। जब तक हाई क्यू खाली नहीं हो जाएगी तब तक मैं मीडियम क्यू पे मूव नहीं करूंगा। किस पे मूव नहीं करूंगा? अब लेट से सारे पैकेट स्केड्यूलर ने एक एक करके उठा के किस पे रख दिए? किस पे रख दिए? और ऐसा हुआ कि हाई क्यू एम्प्टी हो गई तो किस पे मूव कर जाएगा? अब मीडियम के पैकेट स्विच करेगा।
लेकिन मीडियम के पैकेट स्विच, एक एक पैकेट स्विच करने के बाद चेक करेगा कहीं हाई क्यू में पैकेट तो नहीं आ गया। क्या चेक करेगा? कहीं हाई क्यू में पैकेट तो नहीं आ गया। इट इज मोर ओवर लाइक दिस, मैंने हाई क्यू को अगर एम्प्टी कर दिया तो मैं मीडियम क्यू पे जाऊंगा, मैं मीडियम क्यू में चेक करूंगा एक एक पैकेट स्विच करने के बाद कहीं हाई क्यू में पैकेट तो नहीं है, और मीडियम क्यू को तभी चांस मिलेगा जब हाई क्यू क्या रहेगी? फ्री। क्या रहेगी? फ्री। अब मैंने माना कि उसने मीडियम क्यू में से भी पैकेट स्विच करके किस पे प्लेस कर दिए? हार्डवेयर पे। मीडियम क्यू भी क्या हो गई? अब बारी किसकी आएगी? अगर नॉर्मल क्यू भी क्या हो जाती है? एम्प्टी। फिर बारी किसकी आएगी? फिर बारी किसकी आएगी? लो क्यू। याद रखना, हमेशा हर क्यू से एक पैकेट स्विच करने के बाद, पैकेट को हार्डवेयर पे प्लेस करने के बाद हम क्या चेक करेंगे कि ऊपर वाली क्यू में पैकेट तो नहीं आ गया। अगर ऊपर वाली क्यू में पैकेट आ गया तो पहले वो स्विच होगा, पहले वो। फिर हम किस पे जाएंगे? डाउन क्यू। किस पे जाएंगे? डाउन क्यू। बात समझ में आ रही है? आसान है समझना, मुश्किल तो नहीं है। तो सबसे पहले कौन सी क्यू देखेंगे? हाई। फिर लो को देखने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? हाई, मीडियम और नॉर्मल तीनों क्या होनी चाहिए? एम्प्टी। अगर मीडियम में एक पैकेट है तो क्या हम नॉर्मल क्यू के पैकेट को स्विच करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। क्लियर भाई? तो डिवाइस हर क्यू में से पैकेट स्विच करने के बाद उससे अवेलेबल हाई क्यूज में चेक करेगा कहीं पैकेट तो नहीं आ गया दोबारा, और अगर आ गया तो पहले वो स्विच होगा और बाद में दूसरे पैकेट स्विच होगा। इतनी बात समझ में आ गई? आई समझ में? इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है यार कि ऐसा हो सकता है अगर हाई क्यू में ज्यादा ट्रैफिक है तो कभी मीडियम, नॉर्मल और लो क्यू की वैल्यू ही बारी ही नहीं आएगी। तो ये क्यूज किससे सफर करेंगी? बैंडविड्थ से। किससे सफर करेंगी? जो सारी बैंडविड्थ है मैं किसको दे दूंगा? हाई क्यू को। किसको दे दूंगा? हाई क्यू। बताया ना मैंने आपको, ये क्यूइंग मेथड हम तब यूज करते थे जब हमारे पास मार्किंग अवेलेबल नहीं थी। तब हमें राउटर पे मैनुअली क्या बनानी होती थी? क्यूज। मैनुअली क्या बनानी होती थी? क्यूज। अब बात करते हैं इस ट्रांसमिट रिंग पे, इस हार्डवेयर पे आप मैक्सिमम कितने पैकेट प्लेस कर सकते हो एक साथ? क्लियर? और लेट से अगर ये ट्रांसमिट रिंग खराब हो जाता है, ट्रांसमिट रिंग ही क्या हो जाता है आपका? खराब। कोई फिजिकल डैमेज आ गई ट्रांसमिट रिंग को, तो स्केड्यूलर मैक्सिमम कितने पैकेट प्लेस कर पाएगा ट्रांसमिट रिंग पे? क्लियर? ये देखते हैं। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। तो जिसको मैं ट्रांसमिट रिंग बोल रहा हूं उसको सिस्को ट्रांसमिट क्यू भी बोलता है कई मॉडल्स पे। फाइन। तो कभी भी आप कमांड चलाओगे ना, शो कंट्रोलर इंटरफेस नंबर, तो यहाँ पे एक वैल्यू दिखेगी। क्या? 0 ब्रैकेट में 16। हाँ जी, क्या लिखा आ गया? लिस्ट द साइज ऑफ
In the shaded output, the phrase TX limited 016 means that TX ring can hold हार्डवेयर एक टाइम पे कितने पैकेट होल्ड कर सकता है? 16। कितने पैकेट होल्ड कर सकता है? 16। तो यार वो वायर पे जाते रहेंगे ना कॉन्टिन्यूसली हार्डवेयर पे जाने के बाद, पर एक टाइम पे कितने पैकेट होल्ड कर सकता है? 16। The zero means that the queue size is not currently limited due to a and the first instance of show उसके बाद क्या रहा है कि आप इसको वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो। अगर मैंने TX रिंग लिमिट क्या कर दी? 1। अब कितने पैकेट होल्ड कर पाएगा? 1। आपका ट्रांसमिटर रिंग कितने पैकेट होल्ड कर पाएगा? 1। ये कमांड होती है इंटरफेस पे। डन? दिख रही है आपको? तो ये आप एक्चुअली स्पेसिफाई कर रहे हो आपका इंटरफेस की हार्डवेयर क्यू कितने पैकेट होल्ड कर सकती है। यहाँ कहीं अवेलेबल है आउटपुट? होगा तो है। कितने होल्ड कर सकती है? देख रहा? विजिबल है? 2। चले आगे। ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। ठीक है। और हार्डवेयर क्यू पर इंटरफेस कितनी होती है? 1। आगे लास्ट लाइन पढ़ो। बता दिया आपको कॉन्फ़िगर करके। अब आप चाहो तो हार्डवेयर क्यू लेंथ को चेंज भी कर सकते हो। क्लियर भाई? कोई क्वेश्चन? हार्डवेयर क्यू की बात कर रहे हैं हम, सॉफ्टवेयर क्यू की बात नहीं कर रहे। और मैं बता देता हूं यार, देख कंसर्न को समझना। ये एक सीरियल इंटरफेस है जिसकी बैंडविड्थ क्या है? 2 Mbps भी नहीं है। ठीक है। तो जैसे जैसे इंटरफेस बड़ा होता जाएगा इस क्यू का साइज़ क्या होता जाएगा? बड़ा। वहाँ पे देखा था ना रेंज क्या थी? 1 से लेके 32768। तो जैसा आपका प्लेटफॉर्म होगा उस अकॉर्डिंग ये क्यू साइज, हार्डवेयर क्यू साइज डिफाइंड होगा। फाइन। अब प्रायोरिटी क्यूइंग में क्या प्रॉब्लम आई? सबको समझ में आ गया। अगली क्यूइंग कौन सी थी? कस्टम क्यूइंग में क्या प्रॉब्लम है? पहले ये तो डिस्कस कर लें क्या है। प्रायोरिटी क्यूइंग में प्रॉब्लम क्या थी आप बताओ? नहीं पता? दूसरे लेवल की कर रहे हैं तो अगर उसमें पहला हाई लेवल में कुछ आ रहा था तो वो छोड़ के पहले वाले में स्विच कर देते। समझ में आप बताओ? आप बताओ। अगर हाई लेवल में ट्रैफिक आई जा रही है तो मीडियम या लो लेवल को चांस नहीं मिलेगा। हाई लेवल में अगर ट्रैफिक आ रहा है तो बाकी के लेवल में वही प्रायोरिटी नहीं देगा। प्रॉब्लम क्या है? अगर हाई क्यू में ट्रैफिक है तो कभी भी मैं मीडियम, नॉर्मल और लो क्यूज को प्रेफरेंस नहीं दूंगा। अगर मीडियम में है तो लो और नॉर्मल को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, नॉर्मल में है तो कभी लो को प्रेफरेंस। क्लियर? और हर एक क्यू से पैकेट स्विच करने के बाद वो कौन सी क्यू चेक करेगा? अपर क्यू। क्लियर? दिस इज हाउ प्रायोरिटी क्यूइंग इज वर्किंग। पता नहीं फिर कस्टम क्यूइंग कैसे समझ में आएगी? प्रायोरिटी में इतना वो था भाई, मुश्किल नहीं है चीजें, फिर बोल रहा हूं। अगली क्यूइंग कौन सी आई? कस्टम क्यूइंग में क्या था? आप 16 क्यू बना सकते हो खुद से। क्या बना सकते हो? 16 क्यू। सही बोल रहा हूँ? चेक कर दूंगा यार क्या हो गया। ठीक है, ऐसा ही होगा कुछ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? सॉरी, पहले बात करते हैं काम कैसे करती है। मैंने क्यूज बना ली तो मैं 16 क्यू बना रहा हूँ। मैंने 4 ही बना ली, लेट से। कितने बना ली? मैं ना हर क्यू के लिए एक वैल्यू डिफाइन करूंगा। क्या डिफाइन करूंगा? एक
उस वैल्यू को बोलते क्या हैं भाई, मैं तो देखना चाहूँगा। याद आ गया, देख क्या बोलते हैं, बाइट काउंट। क्या बोलते हैं, बाइट काउंट। मैं मैक्सिमम कितनी क्यू बना सकता हूँ इसमें, 16। ठीक है, मैं क्या करूँगा, लेट्स से मेरे पास टोटल जो बैंडविड्थ अवेलेबल है ना, जो मैंने आईएसपी से परचेज की हुई है, वो है कितनी है, बहुत है इतनी। मैंने क्या किया, 32, थोड़ी ज़्यादा कर लेता हूँ वरना पिस्टन पाट जाएंगे। तुम्हारी ज़िंदगी एक ही एमबीपीएस से शुरू हुई थी, अब ज़्यादा हो गई है। एक एमबीपीएस में मैंने लेट से HTTP एच ट्रैफिक को दे दिया कितना, 512 kbps बैंडविड्थ दे दी। फिर HTTP ट्रैफिक की बारी आई, कितना दे दिया। फिर किसकी बारी आई, मैनेजमेंट प्लेन की। किसकी, मतलब टेलनेट, और इसको कितना दे दिया, और रेस्ट जो बच गई बाकी सारी दे दी बचे हुए ट्रैफिक को। ठीक है, चलो इसको भी कितनी दे दो, ऐसे गुस्ताखी कर रहे हो। ठीक है, एक MB नहीं है टोटल, अब 2 MB लेके करूं। ठीक तो 1 MB में आ तो रहा है समझ में। टोटल कितने होते हैं, 1024 kbps। ठीक है, ठीक है भाई। अब रेशियो निकाल लो, 2:2। ये टोटल बैंडविड्थ है, कितनी मिली हुई है, टोटल कितनी है, एक मिनट यार, एक तो ना मैथ की फॉर्मूले भूल जाता हूँ मैं। एक मिनट रुक जा यार, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल लेना, अभी आ जाएगा समझ में। समझा तो दूंगा। ठीक है, काट दे इसको थोड़ी देर के लिए, ऐसे ले ले भाई। 20 MB का लिंक था। ठीक है भाई, 10 MB दे दिया HTTPS को, 4 दे दिया HTTP को, 3 और हो गया टोटल। क्लियर। अब 100 के अकॉर्डिंग रेशियो निकाल ले। मतलब यार एक बात बता, अगर 20 टोटल है और 10 इसको दिया हुआ है तो 50% तो ये हो गया। 4 कितना हो गया, 20%। 3 कितना हो गया, लगभग 15%। एग्री। अब इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग एक रेशियो आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ये क्या आ गई, 5 1.5 आ गई रेशियो। अब मैं क्या करूंगा, जब भी स्केड्यूलर को ट्रैफिक उठाना होगा
इस बाइट काउंट वैल्यू के अकॉर्डिंग उठाएगा। किसके अकॉर्डिंग? मतलब पहली क्यू में से कितने पैकेट उठाएगा? 5। फिर बारी किसकी आएगी? दूसरी में से कितने पैकेट उठाएगा? 2। फिर बारी किसकी आएगी? इस तरह से सारी क्यूज की एक एक बार क्या आएगी? बारी आएगी। सारी क्यूज की एक एक बार क्या आएगी? और मैं मैक्सिमम यहाँ पे कितनी क्यू डिफाइन कर सकता हूँ? मैं क्या करूंगा, जो भी मेरी बैंडविड्थ होगी ना टोटल, उसके अकॉर्डिंग बाइट काउंट वैल्यू हर क्यू को दे दूंगा। हर क्यू को क्या स्पेसिफाई कर दूंगा? एक बाइट काउंट वैल्यू। क्या स्पेसिफाई कर दूंगा? एक बाइट काउंट वैल्यू। ठीक है जी। और बाइट काउंट वैल्यू ऐसे स्पेसिफाई होती है, 20 MB का लिंक था, ठीक है जी। मैंने बाइट काउंट वैल्यू दे दी इसको, लेट्स से 1000। कितनी दे दी? इसको दे दी 600, इसको भी 200 और इसको भी 200। ठीक है जी। तो रेशियो क्या आ गई यहाँ पे? 10, 6, 2, 2। क्लियर? तो 10 पैकेट पहली क्यू में से, फिर 6 पैकेट दूसरी में से, फिर 2 पैकेट इसमें से, 2 पैकेट इसमें से। क्लियर? ये कस्टम क्यूइंग है। इसमें हम हर क्यू को क्या दे रहे हैं? एक चांस दे रहे हैं। दिख रहा है आपको? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लेट्स से मैंने Q1 HTTPS के लिए नहीं बनाई थी, किसके लिए बनाई थी? वॉइस के लिए। प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूं मैं। क्या नहीं दे रहा? प्रायोरिटी चाहिए ना। प्रायोरिटी क्यों चाहिए? वॉइस क्यू में ट्रैफिक आया, मैंने 10 पैकेट स्विच कर दिया, मैं किस पे आ गया? HTTP पे। मैं वॉइस क्यू पे वापस तभी जाऊंगा जब मेरी सारी क्यूज एक बार क्या हो जाएंगी? जब मैं सारी क्यूज से पैकेट से एक बार क्या कर लूंगा? स्विच। एग्री? तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? लेट्स से मैंने एक क्यू बना रखी है वॉइस ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक आया उस वॉइस क्यू में, रिसीव हुआ, ट्रैफिक उसी क्यू में ही रह गया, क्योंकि उस टाइम तो मैं दूसरी क्यूज को क्या करता रह गया? प्रोसेस। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई? यहाँ पे मैं प्रायोरिटी नहीं दे पाया। क्या नहीं दे पाया? प्रायोरिटी। क्या नहीं दे पाया? प्रायोरिटी। बात समझ में आ रही है? तो कस्टम बेस्ड क्यूइंग के साथ, सॉरी, कस्टम क्यूइंग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम चांस तो हर क्यू को दे रहे हैं, लेकिन हम क्या नहीं दे पा रहे? प्रायोरिटी। समझ में आई ना ये बात? कि हमने क्या किया? बाइट काउंट वैल्यू डिफाइन कर ली बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग। उस बाइट काउंट वैल्यू से जो भी रेशियो आई, मैंने उस रेशियो में क्यूज में से पैकेट उठा के स्विच करने हार्डवेयर पे शुरू कर दिए। अब प्रॉब्लम क्या है? मुझे एक एक करके हर क्यू को चांस देना है, मैं चांस दे रहा हूँ, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि मैं किसी भी क्यू को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा। क्या नहीं दे पा रहा? प्रायोरिटी। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम एक और क्यूइंग मेथड लेके आए, जिसको हम बोलते हैं व्हाट? WFQ, वेटेड फेयर क्यू। व्हाट डू वी कॉल इट? वेटेड फेयर क्यू। हाँ जी। अब वेटेड फेयर क्यू क्या कहता है? वेटेड फेयर क्यू पहली बात तो ये कहता है भाई आपको क्यूज मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं है। एक इंटरफेस पे मैक्सिमम 409 सॉफ्टवेयर क्यूज हो सकती है। वेटेड फेयर क्यू का कंसेप्ट तब आया जब हम मार्किंग लेके आए। क्या लेके आए? मार्किंग। अब क्या था? अब आपको क्यूज मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं थी। राउटर के इंटरफेस पे इतनी मैक्सिमम क्यूज हो सकती है, सॉफ्टवेयर क्यूज 4096। क्लियर? अब सबसे पहली बात तो ये आती है, कौन सी क्यू में कौन सा ट्रैफिक जाएगा, कौन सी क्यू में कौन सा ट्रैफिक जाएगा, ये चीज समझनी थी। एग्री? जो हमारी क्यूज बनेंगी वो फ्लो बेस्ड होंगी। क्या होंगी? फ्लो क्या होता है? एक सोर्स, एक डेस्टिनेशन, एक सोर्स पोर्ट, एक डेस्टिनेशन पोर्ट, साथ ही साथ क्यूज मार्किंग। जिन सारे पैकेट्स में ये 5 पैरामीटर सेम है, ये 5 पैरामीटर क्या है? सेम। वो सारे पैकेट सेम क्यू के मेंबर होंगे। वो सारे पैकेट इसके मेंबर होंगे सेम क्यू। बात समझ में आई? दोबारा बोल रहा हूं, जो WFQs में क्यूज बनेंगी वो कैसी होंगी? पहली बात तो ऑटोमेटिक। कैसी होंगी? और मैक्सिमम कितनी क्यूज बनेंगी? 4096। एग्री? जो 4096 क्यूज सॉफ्टवेयर खुद बना रहा है, वो क्यूज बनाने के लिए सॉफ्टवेयर एक्चुअली क्या यूज कर रहा है? कौन सी इंफॉर्मेशन? फ्लो। फ्लो इज बेस्ड ऑन
QoS, जिस पर्टिकुलर ट्रैफिक में ये पांचों चीजें सेम होंगी वो किसका मेंबर होगा? किसका मेंबर होगा? समझ में आई इतनी बात? क्लियर? एग्जांपल ले लें अब एक। डन। आ गया ट्रैफिक इस क्यू में भी, इस क्यू में भी आ गया, इस क्यू में भी आ गया, इस क्यू में भी आ गया। एग्री? शेड्यूलर क्या करेगा? लेट्स से क्यू में पहला पैकेट ये है, यहाँ पहला पैकेट ये है, यहाँ पहला पैकेट ये है, यहाँ पहला पैकेट ये है। एग्री? एग्री? अब शेड्यूलर को क्या करना है? एक पैकेट को उठा के किस पे प्लेस करना है? अब बात ये आएगी, यही वो पैकेट इन चारों में से कौन सा पैकेट होगा? क्योंकि कस्टम क्यूइंग में तो क्या था? बाइट काउंट के बेसिस पे डिसाइड कर रहा था। प्रायोरिटी क्यूइंग में क्या था? प्रायोरिटी के बेसिस पे डिसाइड कर रहा था। यहाँ पे डिसाइड करने के लिए एक सीक्वेंस नंबर कैलकुलेट होगा। क्या कैलकुलेट होगा? सीक्वेंस नंबर। क्या कैलकुलेट होगा? सीक्वेंस नंबर कैसे कैलकुलेट होता है? एक घसड़ू सा फॉर्मूला होता है। सीक्वेंस नंबर इज इक्वल टू प्रीवियस सीक्वेंस नंबर प्लस फलाना ढिमकाना वेट वूट पता नहीं क्या था, बुक में से देख के बता देता हूँ। अरे बहुत आसान है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। तेरी मार सुट्टे आए। एक बार पढ़ना है, एक बार क्या लिखा हुआ है? कुछ मजाक नहीं किया था मैंने। ये टेल ड्रॉप वाली बात पढ़ने की जरूरत नहीं है, तोते उड़ जाएंगे। छोड़ दो भी थोड़ी देर के लिए। मैंने आपको कितनी बातें बताई थी? 5-6 होती हैं एक्चुअली। वो TCP यूज कर रहा है, UDP ये भी देखता है, प्रोटोकॉल भी मैच करेगा। क्या मैच करेगा? प्रोटोकॉल। देखो फॉर्मूला क्या होता है सीक्वेंस नंबर कैलकुलेट करने का? सब लोग देखो इधर, क्या फॉर्मूला है? प्लस वेट इनटू जो भी पैकेट की लेंथ होगी। वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? अब एक चीज देखो, वेट जो वैल्यू है वो क्या है? किसके? ठीक है, आईपी प्रेसिडेंस वैल्यू जितनी बड़ी होगी वेट उतना, वेट जितना कम होगा सीक्वेंस नंबर जो आएगा वो भी क्या होगा? कम होगा। वेट जितना ज्यादा होगा सीक्वेंस नंबर जो आएगा वो भी क्या होगा? वेट ज्यादा होने का मतलब है आईपी प्रेसिडेंस वैल्यू क्या है? कम। बात समझ में आई या नहीं आई? थोड़ा सा तो मैथ आता है। कुछ बढ़ता है तो कुछ घटता भी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आईपी प्रेसिडेंस वैल्यू बढ़ रही है और वेट घट रहा है। अगर वेट बढ़ रहा है तो आईपी प्रेसिडेंस वैल्यू घट रही है। मैं कह रहा हूं देखो, एक आईपी प्रेसिडेंस वैल्यू है 5, एक आईपी प्रेसिडेंस वैल्यू है 2। किस केस में वेट कम होगा? तुम तो अब चेक हो गया तुम कितने बड़े घसड़ू हो। अब तुम बताओगे मुझे एक आईपी प्रेसिडेंस वैल्यू है 5, एक आईपी प्रेसिडेंस वैल्यू है 2। किस केस में वेट की वैल्यू कम आएगी? 5 में। 5 में वेट की वैल्यू कम आएगी 5 में, और 2 में वेट की वैल्यू थोड़ी सी क्या आएगी? तो सीक्वेंस नंबर छोटा किसका होगा? 5 का 2 का? 5 का। एग्री? रब कर दो इसको। घसड़ सिंह रुक जाओ।
शेड्यूलर पता है क्या देखेगा, हर क्यू में पहले पैकेट को देखेगा, जिसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा सबसे छोटा, उसको उठा के किस पे प्लेस कर देगा, हार्डवेयर, क्योंकि वो सबसे बेस्ट पैकेट था। क्या था सबसे, उसकी क्यूएस मार्किंग क्या थी, सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा, उसकी मार्किंग ज्यादा थी, उसकी मार्किंग क्या थी, ज्यादा। क्लियर भाई, इतना समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? अब पता है कई लोग पूछ लेते हैं सर हम यहाँ पे आईपी प्रेसिडेंस को यूज कर रहे हैं, डीएससीपी को यूज क्यों नहीं कर रहे? यार इट कैन बी लेयर 2 ट्रैफिक आल्सो, इट कैन बी लेयर 2 ट्रैफिक आल्सो। और आपको पता है कि डीएससीपी को इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आईपी प्रेसिडेंस में। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आईपी प्रेसिडेंस में। तो याद रखना जब भी हम क्यूइंग की बात करते हैं वहां पे कभी भी डीएससीपी वैल्यूज यूज नहीं हो रही होती। कौन सी वैल्यूज यूज हो रही होती है, आईपी प्रेसिडेंस। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड फायदा क्या है डीएससीपी को यूज करने का, हमारी कैटेगराइजेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है, वेट वैल्यू है पहले ही प्री कैलकुलेटेड है। क्या है, कैसे डिफाइंड है कि प्रेसिडेंस 0 होगी तो वेट ये होगा, प्रेसिडेंस 1 होगी तो वेट ये होगा, प्रेसिडेंस 7 होगी तो वेट ये होगा। और आप देख सकते हो जैसे जैसे प्रेसिडेंस वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वेट क्या हो रहा है, डिक्रीज। प्रेसिडेंस वैल्यू क्या हो रही है, वेट क्या हो रहा है, अरे मोतिया बिंदु हुआ है क्या तुम्हें? सालो ये 0 है, ये 7 है, ये 32384 है, ये 40। तो ये बढ़ रही है और ये घट रही है, देखो ध्यान से। बढ़िया कुछ खाया करो जिससे आंख तेज रहे। हाँ जी, अब तो हो गए 11:30 और 10 मिनट बाद बताते हैं। तो दादा ने जिंदगी में देख भी तो बहुत कुछ लिया है। चलो अब एग्जांपल देता हूं आपको, कल कंप्लीट करेंगे इसको। एग्जांपल देख लो बस एक, विजिबल है? इसने क्या एग्जांपल लिया गया ना, डिफरेंट साइज के पैकेट आ रहे हैं, सब में प्रेसिडेंस वैल्यू क्या है, 0, कोई प्रेसिडेंस वैल्यू लग के नहीं आ रही। तो क्यू में डालता क्या पैकेट्स को, अब क्या करेगा, कंपेयर करेगा सबसे छोटा सीक्वेंस नंबर किसका है, उसको उठा के किस पे प्लेस कर देगा, हार्डवेयर। सीक्वेंस नंबर कैसे कैलकुलेट कर रहा है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। फाइन। अब यार एक और बात है, ये डिफरेंट प्रेसिडेंस के साथ आ रहे हैं, दिख रहे हैं? ये प्रेसिडेंस 0 के साथ आ रहा है, ये प्रेसिडेंस 3 के साथ, ये प्रेसिडेंस 5 के साथ। अगर आप देखो सबसे छोटा सीक्वेंस नंबर किस पैकेट का है, फटाफट देखो। प्रेसिडेंस 0, आखिरी पैकेट देखो। तो भाई प्रेसिडेंस वैल्यू पर तो डिपेंड करेगा ही सीक्वेंस नंबर, साथ ही साथ किस पे डिपेंड करेगा, पैकेट लेंथ पे। किस पे डिपेंड करेगा, तो याद रखना जितना छोटा पैकेट होगा उतना जल्दी स्विच होगा, जितना क्या होगा, छोटा पैकेट उतनी जल्दी स्विच होगा। इससे पता बेनिफिट क्या है, जितना आपका वॉइस ट्रैफिक होता है ना, सारा क्या होता है, छोटा। वॉइस ट्रैफिक की मैक्सिमम जो लेंथ होती है ना, वो होती है, अगर मैं स्पेसिफाई करूं 106 बाइट्स, समथिंग लाइक दिस। अगर कल मैं आपको एग्जैक्ट भी बता दूंगा, मेरे पास लिखी हुई है, एक वॉइस अगर वीडियो ट्रैफिक जा रहा है तो उसकी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड लेंथ क्या होगी। भाई एक वॉइस कॉल हो रही है तो उसकी लेंथ, ट्रैफिक लेंथ क्या होगी। बहुत छोटा ट्रैफिक होता है वीडियो और वॉइस का, कभी भी हम टीसीपी की तरह बड़े बड़े डेटा नहीं भेज रहे होते, सेगमेंट्स नहीं भेज रहे होते, बहुत छोटा, बिल्कुल। बट आई एम ट्राइंग टू से छोटे छोटे चंक्स में जाता है। किस में जाता है,
चंक्स। ऐसे नहीं होता कि वो ट्रैवल ही बड़ा बड़ा कर रहा होता है, नहीं। कभी भी आपने देखा होगा, कभी भी सॉन्ग बफर हो रहा होता है, थोड़ा थोड़ा बफर होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक साथ बफर हो गया। आईडीएम से डाउनलोड होता है, क्योंकि ये सब चीजें पैटर्न का यूज करती हैं सेम, कि इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग फुल इंफॉर्मेशन एट अ टाइम दे विल डाउनलोड इंफॉर्मेशन इनटू चंक्स। कभी तुमने देखा 3 MB का गाना भी डाउनलोड होने के लिए मल्टीपल चंक्स आते हैं मेरे पास। 3 MB का डाउनलोड गाना कितना होता है? 3000 बाइट्स। 3000 बाइट तो मतलब अगर टीसीपी के अकॉर्डिंग डाउनलोड हो रहा है तो कितने सेगमेंट्स आने चाहिए? 2, 1500 बाइट के। लेकिन उसमें भी क्या होता है, छोटे छोटे सेगमेंट्स आते हैं। तो छोटा छोटा जो डेटा होता है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है? हमेशा ज्यादा। उसको डिवाइसेस पहले फॉरवर्ड करते हैं हमेशा। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जितना छोटा ट्रैफिक होगा उसको उतनी ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो 2 चीजें मैटर करेंगी सीक्वेंस नंबर कैलकुलेट करने के लिए। पहली क्या होगी? वेट। वेट किस पे डिपेंड करेगा? आईपी प्रेसिडेंस पे। और दूसरी क्या होगी? पैकेट साइज। दूसरा क्या होगा? पैकेट साइज। पढ़ो। हाँ जी, कितना समझ में आया? बाकी डिस्कस करेंगे। तो कल ये क्यूइंग खत्म कर दूंगा। क्यूइंग के बाद स्टार्ट करूंगा कंजेशन अवॉइडेंस।